नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है हॉरोस्कोप एनालिसिस ऑफ अलका याग्निक। अलका याग्निक एक बहुत बड़ा प्लेबैक सिंगर है और हिंदी सिनेमा जगत की बहुत बड़ा एक गायिका है। तो उनका जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 मार्च 1963। टाइम ऑफ बर्थ है रात 7 बजे या माने शाम 7 बजे 2 मिनट पर, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ और तथा जन्म स्थान है कलकत्ता। तो देखिए, उनका जो जन्म है कृष्णा दशमी तिथि में है और कृष्णा दशमी तिथि जो है वो है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि का अधिपति है गुरु और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। बुधवार को जन्म हुआ। परिग योग एवं विष्टिकरण में जन्म हुआ। तो देखिए, उनका जन्म कुंडली देखा जाए, जो लग्न है वो है कन्या लग्न और लग्न की जो पंचम भाव तथा मकर राशि में 4 ग्रह है, चंद्रमा, शुक्र, शनि, केतु। और जो छठे भाव में बुध, छठे भाव में बुध कुंभ राशि में बैठा है। और सप्तम भाव तथा मीन राशि में 2 ग्रह सूर्य एवं गुरु 2 ग्रह बैठा है। इसके अलावा 11 भाव कर्क राशि में मंगल नीच होके राहु के साथ ज्योति कर रहा है। तो देखिए, उनका जो जन्म कुंडली देखा जाए, पहले देखिए जो अलका याग्निक एक बहुत बड़ा गायिका सिंगर होने का क्या योग है। एक तो देखिए जो लग्न की पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से कला देखा जाता है, पंचम भाव से कला या आर्ट देखा जाता है। तो इसी हिसाब से एवं चंद्रमा एवं शुक्र 2 ग्रह कला की कारक ग्रह है। तो पंचम भाव जो आर्ट तथा कला का घर है, उस घर में 2 कला का कारक ग्रह चंद्रमा एवं शुक्र ग्रह बैठा है। इसके अलावा शनि जो कर्म का कारक ग्रह है वो भी पंचम भाव में बैठेगा। शनि जो कर्म का कारक ग्रह वो पंचम भाव में बैठेगा, अर्थात कर्म कला संबंधित विषय में होगा। एवं चंद्रमा एवं शुक्र के साथ शनि ज्योति कर रहा है, जो भी और भी निर्देश कर रहा है कि उनका कर्म के साथ कला का कनेक्शन रहेगा। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा शनि कर्म का कारक ग्रह, शनि के ऊपर राहु का भी दृष्टि है। राहु एक छाया ग्रह है व शैडोई प्लैनेट है। तो फिल्म लाइन का जो जगत है जो है, अर्थात फिल्म लाइन का जो जगत है वो राहु से भी देखा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र से भी देखा जाता है। अर्थात उनका जो कर्म है वो सिनेमा संबंधित अर्थात फिल्म संबंधित विषय में, अर्थात फिल्मी जो गाने हैं उस विषय में उनको बहुत ज़्यादा नाम एवं फेम, अर्थात नेम फेम ये सब एवं पैसा सब कुछ मिला है। तो ये उनका विषय है। अब देखेंगे उनका जन्म कुंडली में और क्या योग है। लग्न के ऊपर 2 ग्रह सूर्य एवं गुरु की दृष्टि है। तो सूर्य एवं गुरु दोनों ही सम्मान व मान सम्मान का कारक ग्रह है। तो लग्न के ऊपर मान सम्मान का कारक ग्रह सूर्य एवं गुरु की दृष्टि होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, नेम एवं फेम मिला। अर्थम संगीत की जगत में बहुत ही प्रसिद्ध महिला है अलका याग्निक जी। तो इसके ये भी देखिए ये कारण है, एवं बहुत मान सम्मान मिला, बहुत बार पुरस्कार मिला। एवं रिसेंटली उनको सांप्रतिक समय में उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा बहुत सारे बार उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड का मिला एवं बेस्ट अच्छे प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी उनको मिला है। तो देखिए, ये सब है, ये मान सम्मान का कारक ग्रह सूर्य एवं गुरु 2 ग्रह लग्न के ऊपर दृष्टि देने के कारण ये सब हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा सूर्यों के साथ गुरु की जुति है। गुरु ही अपने ही राशि मीन राशि में स्वराशि में बैठा है। ये भी एक कारण है अच्छा योग बना, क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि जब रहता है तो बहुत सारे जो रिष्ट योग है, कुंडली का जो दोष है उसका नाश हो जाता है। क्योंकि सप्तम भाव जो है केंद्र भाव, एक कहावत है किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे ज्येष्ठ केंद्रीय बृहस्पति, अर्थात जिस व्यक्ति का कुंडली में ग्रह केंद्र भाव अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव ये जो 4 केंद्र भाव में बैठता है तो कुंडली का बहुत सारे दोष का विनाश हो जाता है। कुंडली के लिए बहुत ही लाभदायक तथा शुभ फलदायक होता है। यह भी देखिए, सप्तम जो केंद्र भाव है, केंद्र भाव में गुरु अपने ही घर स्वराशि मीन राशि में बैठा है, जो एक प्रकार की जो हंस योग वो भी बना रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है, क्योंकि गुरु केंद्र भाव सप्तम केंद्र भाव में अपने ही राशि में बैठा है। तो ये सब हुआ। इसके अलावा चंद्र के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव है। चंद्र के ऊपर बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा के साथ शुक्र, शनि, केतु की जुति है। इसके अलावा चंद्रमा के ऊपर मंगल एवं राहु की
दृष्टि है। अर्थात चंद्रमा जहाँ से भी, अर्थात कोई भी व्यक्ति का जन्म कुंडली में अगर लग्न, चंद्र, दशम भाव, ये सब भाव में अगर बहुत सारे ग्रह की प्रभाव रहता है, जैसे एवं सूर्य के ऊपर, आगे हो सकता है सूर्य के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे देखिए लग्न, या लग्न नहीं, चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ग्रह, चंद्रमा के ऊपर शुक्र, शनि, केतु, राहु, मंगल की प्रभाव रहने के कारण कुंडल भी बहुत बलवान हो गया एवं जातक तथा यह जाति का अलका याग्निक के लिए बहुत भी शुभ फलदायक हो गया। इसके अलावा पंचम भाव जहाँ से कला भी देखा जाता है, वहाँ पर भी बहुत सारे ग्रह की प्रभाव है। और 11 भाव जहाँ से उपार्जन या आय, इनकम देखा जाता है, अर्निंग देखा जाता है, वह भी बहुत सारे ग्रहों की प्रभाव है, क्योंकि 11 भाव में मंगल एवं राहु बैठा है। इसके अलावा 11 भाव के ऊपर चंद्रमा की, 11 भाव के अधिपति चंद्रमा की अपने ही राशि में दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, ये सब के कारण एवं 11 भाव में गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि पंचम भाव से गुरु 11 भाव को देख रहा है। तो इसके कारण 11 भाव अर्थात उपार्जन तथा अर्निंग का घर बहुत ही अच्छा हुआ, जिसके कारण उनके पास बहुत ही अर्निंग रहा है, बहुत पैसा उन्होंने कमाया है। तो देखिए ये सब अच्छा योग हो गया। अब देखेंगे इसके उनका जो कुंडली में खराब योग क्या है। एक तो देखिए उनका जो जन्म सूर्य की दशा एवं राहु की अंतर्दशा में हुआ। तो सूर्य एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, राहु भी एक नैसर्गिक पाप ग्रह है। कोई भी व्यक्ति का जन्म अगर दो नैसर्गिक पाप ग्रह की दशा एवं अंतर्दशा में होता है, जैसे यह सूर्य की दशा एवं राहु की अंतर्दशा में उनका जन्म हुआ, तो जिसके कारण कुछ ना कुछ समस्या उनको भोगना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य रहता है। जैसे उनका लिए अभी जब 60 साल का उम्र हुआ, तो उनको अभी जो हियरिंग लॉस, जिसको सेंसो न्यूरियल हियरिंग लॉस कहा जाता है, एक प्रकार के डिजीज या बीमारी है, जिसके कारण एक कान में नार्व या स्नायु का समस्या बीमारी हुआ, जिसके कारण उसको हियरिंग लॉस अर्थात सुनने का क्षमता कम हो रहा है। और जो बैलेंस अर्थात बॉडी में खड़ा होकर रहना, सीधा रहना या उठना बैठना या कोई भी विषय को अच्छे से सुनना, ठीक से सुनना, ये सब में उनको अच्छा खासा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये जो डिसीज़ है इसका कारण भी है कि ये भी एक उनका जन्म दो पाप ग्रह की दशा व अंतर्दशा में होने के कारण भी है। इसके अलावा और भी एक कारण है, शनि के साथ शनि समस्त जो ग्रह है उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो देखिए कैसे शनि, क्योंकि शनि जो है एक पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है एवं बहुत ज़्यादा खराब फल देने वाला नैसर्गिक पाप ग्रह है, क्योंकि शनि बीमारी का कारक ग्रह है, शनि जो दुख या कष्ट इसका भी कारक ग्रह है। तो देखिए शनि, एक तो मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु के ऊपर शनि की दृष्टि है, केतु भी शनि के साथ ज्योति कर रहा है, चंद्रमा शनि के साथ ज्योति कर रहा है, शुक्र शनि के साथ ज्योति कर रहा है, बुध जो लग्नेश बुध है, लग्नेश बुध शनि की राशि कुंभ राशि में 6 भाव में बैठा है, और शनि गुरु को एवं सूर्य के तृतीय दृष्टि से देख रहा है। अर्थात समस्त ग्रह के ऊपर एवं लग्न या तथा लग्नेश के ऊपर, लग्न के ऊपर डायरेक्टली शनि का कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्नेश जो है शनि की राशि में बैठ रहा है, इसलिए लग्न के ऊपर भी शनि की प्रभाव हो गया। तो लग्न एवं समस्त जो ग्रह है, 9 ग्रह है, उसके ऊपर शनि की प्रभाव रहने के कारण नैसर्गिक पाप ग्रह शनि जो दुख या कष्ट का कारक ग्रह है, जो बीमारी का कारक ग्रह है, उसका प्रभाव रहने के कारण 60 साल का जब उम्र हुआ तब उनको एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ, जिसको कहते हैं सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस। तो देखिए और उनका ये बीमारी होने का और भी क्या कारण है। तो देखिए बीमारी होने का और भी एक कारण है, लग्नेश बुध जो 6 भाव में बैठा है। तो बुध 6 भाव में बैठा है, तो लग्नेश जब 6 भाव में बैठता है तो जातक को कोई स्थायी बीमारी, ठीक है, परमानेंट डिजीज होने का संभावना रहता है, और कुछ ना कुछ बीमारी, बड़ा बीमारी होने का संभावना रहेगा। तो यह देखिए लग्नेश बुध 6 भाव में शनि की राशि में बैठा है एवं 2 पाप ग्रह, एक तरफ बचे सूर्य और दूसरी तरफ है शनि एवं केतु, 3 पाप ग्रह की मध्य में बैठा है। तो लग्नेश बुध 3 पाप ग्रह की मध्य में बैठा है, 6 भाव में बैठा है, जिसके कारण उनको इतना बड़ा बीमारी हुआ, वो भी नार्व तथा स्नायु संबंधित विषय में, क्योंकि बुध से नार्व तथा स्नायु भी देखा जाता है, शनि से भी नार्व तथा स्नायु देखा जाता है। यह भी देखिए चंद्रमा के साथ भी शनि का कनेक्शन हो गया, और नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से जहाँ गुरु के से भी जातक को देखा जाता है, या गुरु जो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से जातक को देखा जाता है गुरु से, गुरु के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। सूर्य जो आत्मा कारक ग्रह है उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, और ज़्यादातर ग्रह के ऊपर शनि की एवं लग्न के ऊपर शनि की व लग्नेश के ऊपर शनि की प्रभाव होने के कारण ये बीमारी उनको हुआ है, स्नायु संबंधित विषय में हुआ। इसके अलावा तृतीय भाव एवं 11 भाव से कान को देखा जाता है, तृतीय भाव एवं 11 भाव से। तृतीय भाव से देखिए तृतीय भाव के अधिपति जो मंगल, वो 11 भाव में बैठा है,
तो मतलब एवं नीच होकर बैठा है। मंगल तृतीय भाव के अधिपति एवं अष्टम भाव के अधिपति। अष्टम भाव से बड़ा बीमारी देखा जाता है और तृतीय भाव से कान तथा ईआर को देखा जाता है और 11 से भी ईआर तथा कान को देखा जाता है। तो तृतीय भाव के अधिपति 11 भाव में नीच के होने की वजह से एवं राहु के साथ युति करने की वजह से एवं 11 भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण उनका जो बीमारी है वो कान का बीमारी तथा ईआर डिजीज हुआ, हियरिंग लॉस हुआ। अब देखेंगे उनका एक कन्या संतान रहा, इसके कारण है पंचम भाव से संतान संतति देखा जाता है। तो पंचम भाव में जो स्त्री कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र बैठने के कारण एवं पाप ग्रह शनि एवं केतु बैठने के कारण उनका एक कन्या संतान हुआ है। और भी देखिए ये सब अभी उनका जो दशा चल रहा है वो है शनि की दशा, शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा और गुरु की सूक्ष्म दशा। तो देखिए अभी ये चल रहा है, शनि की दशा चल रहा है, तो शनि भी छठे भाव के अधिपति है, तो छठे भाव से बीमारी तथा डिजीज को देखा जाता है, जिसके कारण अभी उनको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और बीमारी में भूग रहा है और डिजीज की वजह से उनको समस्या हो रहा है। ठीक है। और देखिए इसके अलावा शुक्र की अंतर्दशा, तो यह भी देखिए शुक्र जो है शनि के साथ युति कर रहा है और शनि शुक्र के ऊपर शुक्र केतु के साथ युति कर रहा है, शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है और शुक्र के ऊपर राहु भी की दृष्टि है, जिसके कारण पीड़ित शुक्र की अंतर्दशा में उनको ये बीमारी हुआ और बीमारी भुग रहा है। और यह मंगल की प्रत्यंतर दशा, मंगल भी देखिए 11 भाव में तृतीय भाव के अधिपति होकर नीच होकर बैठा है, तो तृतीय भाव 11 भाव से कर्णों के या कान को देखा जाता है, ईआर को देखा जाता है, जिसके कारण यहाँ कान की समस्या में भुग रहा है। और गुरु की सूक्ष्म दशा में, तो गुरु भी देखिए या गुरु की सूक्ष्म दशा में होने के कारण अभी उनको एक पद्म भूषण जो नेशनल अवार्ड है, जातियों का जो नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण से उनको विभूषित किया गया है, क्योंकि गुरु सम्मान का कारक ग्रह है, जिसके कारण सम्मान का कारक ग्रह गुरु स्वराशि में बैठने के कारण एवं लग्न के ऊपर दृष्टि होने के कारण गुरु की सूक्ष्म दशा में उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था कि मैं अलका याग्निक जी का जो जन्म कुंडली उसका विश्लेषण किया। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।